मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न के जातक की कुंडली के बारे में। जिन लोगों का मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न वालों को कैसे पता चले कि हमारा कौन सा ग्रह हमारा लाभकारी है और कौन सा ग्रह हमारा हानिकारक है, उनको बहुत सरल एवं सटीक विश्लेषण के साथ हम समझाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में हमें दो बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि केंद्र और त्रिकोण में कौन सी राशियां हमारी पड़ रही हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इस कुंडली में मैंने जो नंबर लिखा है वो राशियां हैं और जो ग्रह हैं उन राशि नंबर के स्वामी हैं, यानी उन राशियों के स्वामी हैं। तो मैंने बिठा रखा है, जैसे 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है तो मैंने वहाँ बिठा रखा है, 2 नंबर का स्वामी शुक्र है तो वहाँ बिठा रखा है। इसी प्रकार सब मैंने ग्रह भर रखे ताकि समझने में आसानी हो। तो केंद्र और त्रिकोण का भाव कौन है, फटाफट ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक सर्किल बनाइए और इस सर्किल को जहाँ जहाँ एरो जा रहा है वहाँ के जो भाव होते हैं उन भाव के स्वामी जो है वो केंद्र त्रिकोण में आ गए। अब इन सर्किल में जो जो भाव आ रहा है, जैसे कि प्रथम भाव आ गया, चतुर्थ भाव आ गया और पंचम आ गया, और यहाँ दसम भाव आ गया, नवम आ गया, तो इन भावों में जो अंक बैठा है उनके स्वामी हमेशा तुम्हें लाभप्रद 100% लाभकारी फल देने वाले हैं, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण में आ गए। और जिनका इन सर्किल से बाहर है, जैसे दूसरा भाव बाहर है, तीसरा भाव बाहर है, 12वां भाव बाहर है, 11वां भाव बाहर है, और या फिर छठा भाव, 7वां भाव और अष्टम भाव, तो इनके जो स्वामी होंगे नकारात्मक फल देंगे। ज़्यादा नकारात्मक फल कौन देगा उसको हम निकालने का सरल तरीका बता रहे हैं। जिनकी दोनों राशियां 6, 7, 8 या फिर 2, 3, 12 और 11 में पड़ जाएं वो ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन जिनका एक केंद्र त्रिकोण में आ जाए और एक त्रिशदाय में आ जाए या बादकेश में आ जाए, बादकेश कौन सा भाव होता है, तीसरा भाव, 11वां भाव और छठा भाव, ये बादकेश कहलाते हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले भाव होते हैं। सबसे खराब भाव में अगर देखा जाए तो फिर छठा भाव आ गया, अष्टम भाव हो गया और 12वां भाव, ये हमेशा हानिकारक भाव रहने वाले हैं। 2 भाव होते हैं मार्केश, एक तो दूसरा भाव और एक सप्तम भाव कुंडली में, ये दोनों मारक का काम करते हैं, यानी विशेष तरीके से अचानक जो तुम्हें हानि या क्षति पहुंचती है वो करने का काम ये दोनों ग्रह करते हैं। हमेशा मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करते हैं। तो इनमें जिनकी राशियां दोनों पड़ जाएं, जिनके 2 राशि हैं, जैसे शुक्र की 2 राशियां होती हैं, तुला और वृषभ, 2 नंबर और 7 नंबर, अगर शुक्र की दोनों राशियां इन भाव में आ जाएं तो वो प्रबल मार्केश हो जाएगा। जैसे इस कुंडली में प्रबल मार्केश का अगर निकल के आ रहा है तो कौन आ रहा है, एक तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि पड़ती है और वो दूसरे भाव में आ गई तो प्रबल मार्केश हो गया चंद्रमा। दूसरा सूर्य निकल के आ गया, और तीसरा ग्रह इसमें निकल के आता है वो आता है मंगल। लेकिन अब हमने प्रबल मार्क यानी सबसे ज़्यादा मारक ग्रह कौन निकल के आया, तो इसमें 2 राशियां हमने जो सूत्र बताया था उसको समझना जरूरी है। तो मंगल ग्रह इसमें आ रहा है। कैसे, मंगल की एक राशि छठे भाव में पड़ रही जो त्रिशदाय में भी आता है और बादकेश में भी आता है, और दूसरी राशि मंगल की 1 नंबर वो 11वें घर में जो बादकेश में आता है वहाँ पड़ रही है। अर्थात इस कुंडली में मंगल सबसे ज़्यादा हानिकारक ग्रह निकल के आता है। दूसरा ग्रह इसमें आता है वो आता है चंद्रमा, क्योंकि और सूर्य, क्योंकि उनकी एक ही राशियां हैं और वो भी क्या है, मार्केश और बादकेश में जा रही हैं। परंतु अन्य जो 2 राशियां हो रही हैं, जैसे 10 नंबर और 9 नंबर, तो इनके स्वामी के पास 2 ग्रह हैं। एक तो शनि की 2 राशियां हैं, 11 नंबर और 10 नंबर, तो शनि का एक तो त्रिकोण में आ गया, और मूल त्रिकोण राशि ग्रह की सुरक्षित राशि, पावरफुल राशि मानी जाती है। इसलिए शनि जब दोनों में से किसी का फल देने का काम करेगा तो वो 11वें भाव का फल ज़्यादा देगा, 11वें राशि का फल ज़्यादा देगा, इसलिए शनि इसमें शुभ भाव में बदल गया। दूसरे भाव की बात करें तो दोनों केंद्र में बृहस्पति की राशि आ गई, परंतु एक मार्केश में आ गया, यहाँ तो गुरु हो गया, यहाँ भी देगा, लाभप्रद फल देगा। सबसे प्रबल लाभकारी फल देने का काम करेगा वो करेगा बुध, 100% आपको लाभ देगा, क्योंकि उसकी दोनों राशियां, एक तो लग्नेश भी बन गया, दूसरा क्या, चतुर्थ भाव में उसकी दोनों राशियां आ गई, केंद्र और त्रिकोण में आ गई, तो प्रबल लाभकारी बुध बना। दूसरे नंबर का जो ग्रह बना वो बना शनि, और तीसरे नंबर का गुरु, चौथे नंबर का शुक्र, क्योंकि शुक्र की एक राशि त्रिकोण में है, एक राशि 12वें घर में है। तो इस प्रकार अपनी कुंडली में हानिकारक और लाभकारक ग्रहों का आप विश्लेषण देख चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।